वेलकम बैक टू IITS मास्टर क्लास। बहुत से स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे से करना है, तो बेस्ट तरीका ये है कि उसको डिवाइड करो पार्ट्स में और पढ़ो। फॉर इंस्टेंस केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री को ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही है, क्या पहले पढ़ना चाहिए और क्या बाद में पढ़ना चाहिए? तो मैं कहता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़िए, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़िए। तो इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में पहले पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये पढ़ लीजिए। ये बेसिक इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं और उसके बाद बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट है। अगर 11th और 12th की बात करें, किसी भी एग्जाम के लिए 11th और 12th के सिलेबस के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ऑर्गेनिक में? तो वो है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये जो बेसिक टर्म्स है, आप किसी भी ग्रेड में हो, किस किसी भी ग्रेड में हो, और आप अगर ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो पहले बेसिक से स्टार्ट कर लीजिए और उसके बाद बाकी टॉपिक्स कर लीजिए, जैसे नेम रिएक्शंस है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स है, वो कर लीजिए। अब थर्ड हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक की तरह बेसिक फार्मूला जो है, जैसे मोल कंसेप्ट है, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह, ये बेसिक टॉपिक्स पहले कर लीजिए और उसके बाद बचे हुए टॉपिक्स कर लीजिए। तो ये तो हो गया सीक्वेंस। बट इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में स्ट्रांग बनाती है, फॉर एग्जाम्पल स्पेशली फॉर एग्जाम्स, कि वो है प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने आप ज़्यादा पीवाईक्यूज करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और स्पेशली ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस हम जहाँ पे डिफिकल्टीज आती है, वो प्रैक्टिस के साथ अच्छा हो जाएगा।